नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भाजपा नेता सुनील ओझा का किया गया अंतिम संस्कार, तमाम दिग्गज नेताओं की रही उपस्थिति। जनपद मिर्जापुर में कछवा क्षेत्र की गड़ौली धाम में गुरुवार को गड़ौली धाम संरक्षक OS बाल कुंदन फाउंडेशन के संस्थापक व भाजपा के बिहार प्रदेश के संगठन सह प्रभारी सुनील ओझा का अंतिम संस्कार गड़ौली धाम घाट पर किया गया, जिसमें शिरकत करने प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। ओझा जी का पार्थिव शरीर वाहन को सजा धजा कर काफिले के साथ वाराणसी स्थित आवास से गड़ौली धाम लाया गया, जहां उनके पुत्र विरल ओझा ने मुखाग्नि दी। वहीं सुनील ओझा पंचतत्व में विलीन हुए, जहां कुशल पंडितों के द्वारा विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया, जहां क्षेत्र के तमाम नेताओं, गड़ौली धाम परिवार के सदस्य व गुजरात से आए परिजनों में ओझा जी की पत्नी, पुत्र, भाई बहन समेत परिजन मौजूद रहे। गड़ौली धाम घाट पर अंतिम संस्कार में शामिल होने आई पत्नी सुचिता ओझा ने बताया कि 5 भाइयों में अनिल ओझा, सुनील ओझा, विनय ओझा, ज्योतिंद्र ओझा एवं जनक ओझा में दूसरे नंबर के थे और 2 पुत्रों में विरल ओझा व ऋत्विक ओझा है। सुनील ओझा को सिर्फ 2 पुत्र ही थे, पुत्रियां नहीं थी, तो एक नवजात शिशु को गोद लेकर पुत्री के तरह पालन पोषण करते थे। जानकारी के अनुसार गाजीपुर के गंगा नदी में लावारिस हालत में एक नवजात शिशु की मिलने की जानकारी मिली थी, जहां नाविकों ने अनाथ आश्रम में सौंप दिया था, तो सुनील ओझा ने आश्रम से नवजात शिशु को गोद लिया, जिसका नाम गंगा रखा और हमेशा गंगा उनके साथ ही रहती थी। गंगा की उम्र अब करीब 2.5 वर्ष है, जहां अंतिम संस्कार के दौरान उसकी भी आंखें नम रही। सुनील ओझा के पिता का नाम बालकृष्ण ओझा तो माता का नाम कुंदन बहन ओझा था, जिनके ही नाम पर बाल कुंदन फाउंडेशन को बनाकर गड़ौली धाम के निर्माण कार्य में संस्थापक के रूप में कार्यरत थे। गड़ौली धाम को ही अपना प्राण और अपना परिवार मानते थे और अंतिम समय में गड़ौली धाम में ही अंतिम संस्कार करने को भी कहा था। ऐसे जानकारी उनकी पत्नी सुचिता ओझा ने दिया। सुनील ओझा ने मां विंध्यवासिनी व बाबा विश्वनाथ के मध्य स्थित केवटावीर गांव के गंगा किनारे गड़ौली धाम में गौ गंगा गौरी शंकर का समागम किया, जहां गौ के तहत गौशाला बगल में मां गंगा और 108 फीट ऊंची गौरी शंकर का प्रतिमा लगवाने व हर घर गाय का संकल्प लिया, जिसको पूरा करने के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर दिया। सुनील ओझा ने 15 वर्ष की आयु में ABVP से जुड़कर राजनीति का शुरुआत की थी। जनपद मिर्जापुर से भानु प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस समय जो है रविंद्र जायसवाल जी, जो कि उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री हैं, वो सुनील ओझा जी को और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन जी सुनील ओझा जी को अपनी भाव पुष्प भेंट यहाँ उनको अर्पित किया। और अब तमाम जो है ऐसे राजनीतिक, जो कि इनका जो पृष्ठभूमि रहा है वो राजनीतिक रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि अनुप्रिया पटेल जी जो है यहाँ आ गई हैं, वो भी सुनील ओझा जी को, जैसा कि बता दें कि देख रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल जी पुष्पगुच्छ सुनील ओझा जी को अर्पित कर रही हैं। और तमाम ऐसे जो है सारे नेतागण, पूरा माननीय प्रदेश यहाँ पर आ पड़ी है। और कितनी बड़ी क्षति वाकई में इसको देखी जा कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी क्षति हुई है। जैसा कि देख रहे हैं आपकी पीछे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, ये प्रदेश अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश और बिहार, जो कि आप भी यहाँ पर पुष्प गुच्छ चढ़ा के और भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी जो है आत्मा को शांति प्रदान करें और जहां भी ये जिस भी स्थिति में रहें। कि बता दें कि ओझा जी की जो है मुख में तुलसी का दल और जल, गंगा जल ये स्वामी जी डालने का काम किए हैं। जैसा कि आप लोगों
को एक भजन याद होगा कि गंगा जी का तट हो और मुख में तुलसी दल हो और मुख में भगवान राम का नाम हो, तो वो स्थल, ये जो स्थल आप देख रहे हैं, इस स्थल के बारे में बता दें कि यहाँ से मात्र 100 मीटर पे माँ गंगा का वो तट है और मुख में ओझा जी के आप देख रहे होंगे कि तुलसी दल है और हर एक व्यक्तियों के जुबान पे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का वो नाम है। आप देख पा रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी जो कि रोहनिया के पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी जो है यहाँ आए हुए हैं और पुष्प अर्पित, और काशी प्रांत के अध्यक्ष दिलीप पटेल जी, आप भी जो है सुनील ओझा जी को पुष्प गुच्छ अर्पित करके भगवान से वो विनती कर रहे हैं कि जहां भी हैं इनके आत्मा को और इनको जो है वो सुख प्राप्त करें। भाई साहब ये आप लोगों को बता दें कि अगली कड़ी में देख रहे हैं कि ये श्याम सुंदर केसरी जो कि मिर्जापुर के मेयर, ये भी जो है ओझा जी को जो है पुष्प गुच्छ अर्पित कर और भगवान से विनम्र जो है वो निवेदन कर रहे हैं कि ओझा जी के लिए जहां भी इनके मन और इनको जो है आत्मा को शांति मिले। अनिल सिंह जी को देख पा रहे हैं जो कि मिर्जापुर जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, और ब्रिजभूषण सिंह जी को भी आप देख पा रहे होंगे, ब्रिजभूषण सिंह भी सुनील ओझा जी को पुष्प गुच्छ अर्पित कर, और सांसद रमेश बिंद जो कि भदोही के सांसद हैं उनको भी आप लोग देख पा रहे होंगे। और ऐसे इस कड़ी में मैं बता दूं कि प्रदेश के जब मुखिया प्रदेश अध्यक्ष जब यहाँ आए तो मानिए कि ये लग रहा है पूरा प्रदेश आज, उत्तर पूरा प्रदेश और बिहार पूरा प्रदेश आज सुनील ओझा जी के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पे, हर एक व्यक्ति को लग रहा था कि नहीं, पार्थिव शरीर हर एक व्यक्ति के कंधों पर वो जो है लगातार चलता हुआ आज इस स्थान पे आने का काम हुआ है। वाराणसी से पार्थिव शरीर इनके आवास से यहाँ लाया गया है। और मैं बता रहा था आप लोगों को कि वो भजन, जिस भजन पे चर्चा होती है कि मुख में तुलसी का दल हो और गंगा जी का तट हो, तो वाकई में वो स्थान ये गड़ौली धाम है जहाँ की ठीक बगल में आप देख रहे होंगे कि माँ गंगा का 100 मीटर पे माँ गंगा जी की वो तट है और मुख में तुलसी दल है और हर एक व्यक्ति के जुबान पर प्रभु श्री राम का वो नाम है और हर एक व्यक्तियों का हृदय, मन और आंखें नम हैं और भगवान राम से, भगवान प्रभु से, भगवान हर देवी देवता से और बाबा विश्वनाथ से और काशी और मिर्जापुर विंध्यवासिनी मैया के ठीक मध्य में ये गड़ौली धाम स्थित है। इस गड़ौली धाम में काशी विश्वनाथ और माँ विंध्यवासिनी से भी सब निवेदन, आग्रह और विनती और उनके चरणों में अपने आंखों के आंसू को गिराकर ये विनती कर रहा है कि भगवान जहां भी जिस भी स्थिति में सुनील ओझा जी आज ऐसी स्थिति हुई है या जो भी ये घटना हुई है, इस घटना से उनके आत्मा को, मन को शांति प्रदान करने का वो काम करेंगे भगवान। ये विनती जो है बराबर हर एक व्यक्ति यहाँ पे कर रहा है। पूरा आप देख रहे हैं कि जिलाधिकारी पहले आई, फिर उसके बाद अनुप्रिया पटेल यहाँ की सांसद, मिर्जापुर की सांसद, फिर भदोही की सांसद रमेश बिंद और लगातार जो है तमाम ऐसे पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आप देख रहे होंगे कि बिहार, दोनों प्रदेश मानिए ये पूरा प्रदेश यहाँ पर इकट्ठा है। और पूर्व विधायक रविंद्र तिवारी जी को आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो भी पुष्पगुच्छ अर्पित कर भगवान से निवेदन किया और तमाम आप लोगों को बराबर ये अपडेट देता रह रहा हूँ कि वाकई में पूरे प्रदेश का मैं जो नाम ले रहा हूँ, प्रदेश के ऐसे ऐसे लोग आज इनके पार्थिव शरीर पर वो पुष्पगुच्छ चढ़ाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ये आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देख रहे हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तमाम यहाँ के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, आप समझिए कि बूथ से लेकर सांसद तक हर एक व्यक्तियों का आंख नम है और हर एक व्यक्ति इनके पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर ले चलने का वो अनुभव किया।
क्योंकि कंधा देने के लिए तो मात्र 4 से 6 लोगों की जरूरत होती है, 4 ही लोगों की जरूरत होती है, 2 लोग एक्स्ट्रा लग जाते हैं, लेकिन वो अनुभव हर एक व्यक्ति अपने कंधे पर इनके पार्थिव शरीर को ले चलने का किया है। इसी कड़ी में आप लोग देख पा रहे होंगे मनोज पांडे जी हैं, जो कि यहाँ इसी गड़ौली धाम के जो है गड़ौली धाम का ये पूरा कैंपस जो है इन्हीं के क्षेत्र में आता है। ये यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं बता तो रहा हूँ कि छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्र अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, हर एक व्यक्तियों का यहाँ आना हो पाया है। आप लोग ऐसे ही देख रहे हैं और ऐसे ही बने रहिए। आप लोगों को बराबर अपडेट देता रहूंगा कि और भी यहाँ कितनी जो है आप लोगों को कुछ मैं दूर का वो दृश्य दिखाऊंगा। देख रहे हैं कि पूरा गड़ौली धाम गाड़ियों से और व्यक्तियों से पूरा पट पड़ी है और कुछ ही देर में जो है माँ गंगा जी के तट पे ही इनका पूरा अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये देख रहे हैं कि माला हटाते हटाते काफ़ी भावुक और वो जो है आंखों की आंसू कोई रोक नहीं पाता, ये पल वो है। हर एक व्यक्ति जो है इस समय आंखों में आंसू और मन काफ़ी द्रवित है। और ये आप लोगों को बता दें कि भले ये पूरी फैमिली को आप लोगों को दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। मतलब ये वाराणसी के ये वो लोग हैं जिनके आंखों में आप आंसू देख रहे हैं, जिला महामंत्री जो कि सुनील ओझा जी के साथ पल पल क्षण क्षण रहने का वो काम करते थे। और मैं इनके सुनील ओझा जी के फैमिली से आप लोगों को मिलवाने का प्रयास करता हूं। आप देख रहे हैं, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा। ये सुनील ओझा जी के बड़े भाई हैं अनिल भाई ओझा जी, और ये देख रहे हैं कि गुजरात से मानो पूरा परिवार, ये गड़ौली धाम ही इनका पूरा गुजरात है, क्योंकि गुजरात में तो इनका कुछ ही पल कुछ ही क्षण बीत पाया होगा। पूरा अच्छा ये जनक ओझा, वो भी उसका भैया है। जनक ओझा जी को आप देख पा रहे हैं कि ये भी उनके भाई हैं। ज्योतिंद्र ओझा जी आपको भी आप देख पा रहे हैं। विनय ओझा जी को भी आप देख पा रहे हैं। पूरी मानो गुजरात की वो पूरी फैमिली, आज तक कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इनके फैमिली को नहीं देख पाया होगा। इनके बेटों को आप देख पा रहे हैं, ये उसके मिसेस हैं। और ये हैं ओझा जी की वो धर्म पत्नी जो जीवन के हर एक पड़ाव में इनके साथ खड़ा होने का काम करती रही हैं, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। क्योंकि राजनीति में रहकर इतनी बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि बड़ा ही कम लोगों में देखी जाती है। राजनीतिक व्यक्ति हो जाता है तो वो आध्यात्म से कहीं न कहीं कुछ न कुछ पलों के लिए काफी दूर हो जाता है। जब वो राजनीति में उलट पलट होते हैं तो अवश्य ही उनको अध्यात्म का वो याद आता है। और आप देख पा रहे हैं कि बराबर जो है इनकी आंखें नम हैं और मैं बराबर जो है आपको यहाँ का अपडेट देना चाह रहा हूँ और देता रह रहा हूँ। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही। और ये फैमिली में आप देख रहे हैं कि ये इनकी भाभी हैं और मेरी मिसेस है और उसके बाद ये उनके सिस्टर है। ये हैं इनकी बहन और अरुणा भाई बहन ओझा, जो कि आपको भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर पूरी फैमिली मानो कि गुजरात ही इसको पूरा ये स्वीकार कर लिए थे। और क्या ये पहले ही कह चुके थे कि मेरा अंतिम संस्कार यहाँ होना चाहिए? कुछ ऐसी चीजें बताएं। मेरा अंतिम संस्कार यहाँ ही गंगा के घाट पर गढोले में होना ही चाहिए। अच्छा, ऐसे कहते थे।
और कुछ ऐसी बातें जो पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कुछ इन्होंने बहुत बोली कहता है कि यहाँ तो सब ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है गढ़ोली धाम में, तो मैं यहाँ ही जीवन गुजारूं, ऐसा करते हैं। तुम गुजरात में रहो, मैं यहाँ रहूं, ऐसे कहते थे। चलो संजय जी, ये आप लोगों को बता दें कि राजनीति में अपनी इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के बावजूद भी, मैं बात कर रहा था उनकी मिसेस से, जो उनकी धर्म पत्नी है, मैं उनसे बात कर रहा था और वो बताई कि गढ़ौली धाम उनका प्राण था और गढ़ौली धाम को इतना वो स्नेह करते थे, प्यार करते थे कि गढ़ौली धाम में ही उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाए, ऐसा वो पहले से ही सोच कर चलते थे। गढ़ौली धाम के और क्षेत्र की तमाम ऐसी माताएं बहनें यहाँ आई हुई हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, उनको भी मैं दिखाने, ओम अदिया। जैसा कि बता दें कि आप लोगों को बता दें कि जैसे जो हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, वो एक अंतिम संस्कार होता है 16वां। वो संस्कार में निरंतर यहाँ पर एक देख रहे हैं पंडित जी द्वारा जो है उनके बेटे को बराबर इस संस्कार को करने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है और कुछ ही देर में वो जो है माँ गंगा के घाट पर इनके जो है शरीर में वो आँच देने का काम करेगा। बेटा जो जिस आज के लिए हर बाप को इंतजार रहती है, वो बेटा आज अपने पिता के शरीर को आँच देगा। और यहाँ देख रहे हैं कि पंडित जी बराबर पूजा के निरंतर कार्य को आगे बढ़ाते रह रहे हैं और कुछ ही देर में वो बेटा जो है अपने पिता के पार्थिव शरीर में वो आँच देने का काम करेंगे। आप लोगों बने रहिएगा, ऐसे ही दिखाते रह रहे हैं हर पल पल की चीजें यहाँ गढ़ौली धाम की। जो बता दें कि नारायण की घोष अब जहाँ पर पार्थिव शरीर रखी गई थी, वहाँ से बेटे अपने कंधों पर, और वो लोग जो सुनील ओझा जी के बराबर नज़दीक में रहते थे, उन लोगों के कंधों पर वो आ रहे हैं और बराबर पार्थिव शरीर जो है आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि यहीं पर जो है वो शरीर में आँच देने का काम करेगा। वो बेटा जिस बेटे को, हर बेटे को ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपने पिता के शरीर में आँच दे पाऊँ, और हर पिता को भी इस चीज़ का वो रहता है कि मेरा बेटा ही मेरे शरीर में वो आँच दे। आज सुनील ओझा जी के लिए मानिए कि वो जो है बेटा जो है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस पल को, और भी भारत बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं जो है आँच देने के लिए किसी को पुत्र नहीं है तो आँच पाने के लिए बेटा नहीं है, ये भी कंडीशन देखा जाता है। लेकिन सुनील ओझा और ऐसे हर एक व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने पिता के शरीर में आँच देते हैं, और हर एक पिता सौभाग्यशाली होता है कि अपने बेटे का वो आँच ले पाता है। तो ये जो 16 संस्कार की बात मैंने बताई आपको कि लास्ट संस्कार, 16वें संस्कार में सबसे लास्ट संस्कार अंतिम संस्कार ही होता है। उस अंतिम संस्कार में पार्थिव शरीर जो है लेके आ रहे हैं, और यहीं पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि आज के जगह अग्नि, यहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि उनके पार्थिव शरीर को इसी चीता पर रखने का काम करेंगे और वो अग्नि, वो आँच देने का काम करेंगे। अब देख रहे हैं कि मैं एकदम मां गंगा के निकट आ चुका हूं, और आप लोगों को मैं बता दूं कि इनकी पार्थिव शरीर भी अब गंगा जी में स्नान कराने के लिए ले जा रहे हैं। और गंगा से इनका बड़ा नजदीकी नाता रहा है। मैं कारण बता दूं कि गंगा एक बेटी इनकी जो है उनका नाम है गंगा, और उस बेटी के बारे में इन्होंने बताया है कि वो बेटी 2.5 साल की उम्र में मां गंगा से गोद में माँ गंगा की गोद से उस गंगा, जो बेटी का नाम गंगा है, उन्होंने गंगा नाम रखा अपनी बेटी का। जो बेटी को इन्होंने प्राप्त किया है, कहीं जो है ऐसे जो है छोटी सी बच्ची को प्राप्त किया है, उसको अपनी बेटी स्वीकारा, और बेटी स्वीकारने के बाद उनका नाम गंगा ही रखा। तो इनका जो गंगा से जो नाता रहा है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और आज उसी माँ गंगा की गोद में इनको
इनको जो है धीरे धीरे नीचे उतारते हुए इनको स्नान कराएंगे और स्नान कराने के बाद वो चिता पर रख के आंच और अग्नि देने का काम करेंगे इनके बेटे। और यहाँ पर ही उनका जो है अंतिम संस्कार करने के बाद सुनील ओझा जी का वो शरीर शांत हो जाएगा। धीरे धीरे पल अब आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि हाथों में वो डोम राजा द्वारा जो अग्नि दिया जाता है उस अग्नि को अब इनके बेटे को थमाने का वो काम करेंगे। और कुछ ही देर में इस पार्थिव शरीर में जो 16वां संस्कार है, अंतिम संस्कार, उस अंतिम संस्कार को करते करते उस शरीर में अग्नि को देने का वो काम करेंगे और ये शरीर पंच तत्वों में लीन हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि उनका पूरा परिवार, उनकी बहन, उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटियां और उनके बेटे, पूरा परिवार मानो गुजरात से भी यहाँ कई ऐसे परिवार यहाँ आने का काम किए हैं। और तमाम जो इनके समर्थक रहे हैं, जो इनके चाहने वाले रहे हैं, वो इस नारे को बराबर लगा रहे हैं कि सुनील ओझा अमर रहें। आज शरीर इनका नहीं है लेकिन सब उम्मीद रखते हैं कि ये सदैव अमर रहेंगे। और इसी वजह से ये बराबर कह रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सुनील ओझा तुम्हारा नाम रहेगा। वाकई में आदमी का शरीर तो जा सकता है लेकिन नाम एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो नाम बराबर जो है रहता है जब तक उस आदमी का इतिहास में एक नई पहचान हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि बराबर 5 राउंड लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि अब उसमें जो तिथि है, जो ये आप देख रहे हैं कि जो लगी हुई है चिता जो लगी है, उस चिता में आग देने का काम करेंगे। दोनों बेटी एक साथ में जो है अपने पिता का वो पूरा 5 तरफ जो है 5 राउंड लगाने का वो काम कर रहे हैं पूरी पार्थिव शरीर को। और यहाँ की पल पल जो है रिपोर्ट आप लोगों को दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग बने रहिए। और अब अग्नि उनके पार्थिव शरीर में अब लगने ही वाली है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि अब देख रहे हैं कि अब वो राउंड लगाते अपने पिता के चारों तरफ घूमने के बाद वो अग्नि अब जो है सुनील ओझा के उस पार्थिव शरीर में वो अग्नि लगाने का काम कर रहे हैं। और हर एक व्यक्ति नमः पार्वती पते हर हर महादेव का वो नारा लगा रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हर एक व्यक्तियों का भगवान से यही विनती सब कर रहे हैं कि इनके जो है आत्मा को वो अपने चरणों में जगह देने का काम करेंगे, ये जो है विनती कर रहे हैं। आप देख रहे हैं संस्कार की कड़ी जो है आगे बढ़ते, जैसे कि घी से माँ गंगा से स्नान कराने के बाद अग्नि लगाने के बाद घी ऊपर डाला जा रहा है। और तमाम ऐसी जो है चीज़ें जो टोटल सामग्री हैं वो सारी सामग्री जो है अब धीरे धीरे अपने कार्यों में आगे बढ़ता लगता हुआ आगे बढ़ रहा है। मेरा गौशाला ही है, गाय है, मेरी माता है। गौ गंगा और गौरी शंकर ऐसा ही वो कहते हैं। वो गौ माता है, गौरी शंकर वो भगवान है। ऐसे गौ माता और गौरी शंकर ऐसे वो सबको कहते हैं। वो पेपर में भी ऐसे देते हैं, वो ऐसे देते हैं। और सबके साथ ऐसा व्यवहार भी ऐसा ही करते थे कि वो मेरा परिवार जैसा है, परिवार ही है, ऐसा ही वो कहते हैं। अच्छा, गड़ोली धाम के बारे में बराबर ऐसा चर्चा करते थे कि पूरी गड़ोली धाम मेरा परिवार। हाँ, वो करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, सब उसके वो तो सारे दिन लिख कर बैठे रहते थे। अच्छा, ऐसी जो है
मतलब क्या लगता है कि तमाम ऐसे लोग, राजनीतिक लोगों को देखा जाता है कि वो अध्यात्म से बड़े दूर वो हो जाते हैं। पहले से ही हमारा घर में ही आध्यात्मिक वातावरण ही है। अच्छा, आध्यात्मिक इनका विचार शुरू से ही रहा है। पहले ही हमारी माँ कुंदन देन था, वो भी आध्यात्मिक, वो 2 चौपड़ी पढ़ी थी, 15वां अध्याय उसके मुख से आते थे। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएं कि कभी कभी आपके साथ रहना होता होगा उनका, क्योंकि वो तो उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के लिए प्रदेश। बने थे। 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार में वो- उनका भ्रमण चलता था। जितनी देर आपके साथ रहते थे, मेरे साथ रहते थे, तब वो खाने क्या को चर्चा कहते थे कि वो बना दे, वो बना दे, वो बना दे, सारे बना देते थे, तो सबको बुलाते थे और सबको खिला देते थे। और विशेष गड़ौली धाम के बारे में और क्या चर्चा करते थे? बस ऐसा ही, वो करना है, वो प्रोजेक्ट यहाँ है, वो दिल्ली जाकर मैं वो प्रोजेक्ट करूँगा, वो प्रोजेक्ट करूँगा, ऐसा। मैं तो क्यों दिल्ली गए हो, तो एक प्रोजेक्ट बाकी है इसलिए गया हूँ। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और जो है, यहाँ के क्षेत्र ही नहीं, गड़ौली धाम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के मन में ये बात जो है कहीं ना कहीं खटक रही है कि आज सुनील ओझा जी का शरीर नहीं है। यहाँ कैसे आगे, कैसे ये जो निर्माण है, अधूरा निर्माण है, सब होगा, सब उसकी इच्छा है। वो तो चले गए हैं, वो तो यहाँ ही हिरते फिरते हैं, सब ध्यान भी वो ही रखते हैं। जी जी जी। उसका देह हो गया है, आत्मा तो यहाँ सब जगह ही है। सब सोचते थे वही सब सोच देंगे, सबको सिखाया है वो करना ऐसा। तो बच्चों का इसमें कितनी रुचि, राजनीति में राजनीति में नहीं है, कोई नहीं। ऐसी रुचि नहीं है? वो आध्यात्मिक में है और राजनीति में नहीं है। तो क्या लगता है कि बच्चे ही अब इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे सबको। अच्छा, चलिए, क्या लगता है कितनी बड़ी जो है राजनीतिक क्षति आज सुनील ओझा के न रहने पे उत्तर प्रदेश और बिहार की होने वाली है? इसका कुछ थोड़ा सा। तो ये क्षति बहुत बड़ी क्षति है। ये गड़ौली धाम के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ये एक बड़ी क्षति है, और साथ में ये हमारी समाज के लिए भी बड़ी क्षति है, क्योंकि वो बाबूजी राजनीतिक बड़ा हस्तक्षेप रखते थे और बड़ी हस्तियों से, माननीय मोदी जी से उनके अच्छे रिलेशन थे। तो उनके आग्रह पर वो वाराणसी आए, और वाराणसी आकर उनका एक सपना था गड़ौली धाम वो बसाना, उसको यहाँ बसा रहे थे। इसी बीच में उनका बीमार हो गया। हम 17 तारीख को हम यहाँ थे बाबूजी के साथ पूरे प्रोग्राम में। 18 तारीख की रात को हम गए हैं, और इसके बाद अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। अच्छा, गड़ौली धाम के लिए उनके मन में क्या जो है वो परिकल्पना थी? उनकी वो क्या जो है परिकल्पना थी विचार थे? गौ गंगा और गौरी शंकर, जी। ये उनका एक प्रोजेक्ट था, इसी पे वो काम कर रहे थे। ये फाउंडर उन्होंने बना के यहाँ स्थापना की। आपने देखा, हम पहले दिन से आते थे यहाँ, तो एक छोटी सी झोंपड़ी हुआ करती थी, और यहाँ चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी, और आज आप यहाँ चमत्कार आप खुद देख रहे हैं। तो ये इस जगह के लिए बड़ी क्षति है, समाज के लिए और राजनीति के लिए। धन्यवाद। अच्छा, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम पुनीत पालीवाल है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।